नमस्कार दोस्तों, बिहार आफ्टर 1947 में आपका स्वागत है। मैं क्या बताऊं, आपसे मिलने के लिए हमेशा मैं बेताब रहता हूं। एक बार फिर बिहार में आफ्टर 1947 की कहानी लेके आया हूं। बहुत कंफ्यूज हूं, मैं क्या बताऊं। जब मैं रिसर्च कर रहा था सोशल इंक्लूजन पे वीडियो बनाऊं, और इसी बीच में देखा नीतीश बाबूजी फिर पलटी मार गए या मारने वाले हैं। उनका एक मैंने क्लिप सुना था आज से करीब डेढ़ साल पहले। अब हम मर जाएंगे, दोबारा उनके साथ नहीं जाएंगे। उन्होंने उनका नाम डिस्क्लोज नहीं किया था। जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग साथ जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे और बिहार का तो तरक्की करेंगे ही, देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिल करके काम करेंगे। अब उनके डेफिनेशन में उनका क्या होता है? उनके डेफिनेशन में कभी वो आरजेडी आ जाता है, उनके डेफिनेशन में कभी बीजेपी आ जाता है। बहुत ही दिमाग से खेलते हैं। बताऊं दोस्तों मैं आपको, बिहार में एक स्टेबल मैंडेट, अनस्टेबल सीएम। बिहार के अंदर माइग्रेटेड पीपल, स्टेबल सीएम, यह कहानी चल रहा है। मतलब आप सोचेंगे दोस्तों कि एक बिहार में 2005 से 2024 तक लगातार नीतीश बाबू एज ए सीएम रहे हैं। जितना वो एफर्ट अपनी कुर्सी को बचाने में लगाते हैं या बार्गेनिंग करने में, कभी आरजेडी के साथ कभी बीजेपी के साथ, उतना वो फोकस पर कैपिटा इनकम बढ़ाने में कर लेते, जो कि बिहार सबसे लोएस्ट है। क्या बताऊं मैं आपको दोस्तों, जितना एफर्ट नीतीश बाबू दल बदलने में लगाते हैं, उतना एफर्ट यदि वो जीडीपी ग्रोथ में लगा लेते हैं, जिसमें बिहार 15वें स्थान पे है। मैं क्या बताऊं दोस्तों आपको, जितना एफर्ट नीतीश बाबू बीजेपी से जाने में, आरजेडी से मिलने में और आरजेडी से आने में, बीजेपी से मिलने में लगाते हैं, उतना एफर्ट यदि वो लगा लेते हैं तो पॉवर्टी में बिहार का नंबर 4थे स्थान पे है। मैं क्या बताऊं दोस्तों आपको, बिहार में एक स्टेबल मैंडेट, अनस्टेबल सीएम की कहानी। सिर्फ इसलिए ऐसा हो रहा है, मैं आपको फर्स्ट एपिसोड में कह चुका हूं बिहार आफ्टर 1947 में, कि बिहार में जो स्टेक होल्डर है वो बिहार से बाहर है, वो माइग्रेटेड है। और जो बिहार में रह रहे हैं, जो बिहार के अंदर अभी मौजूद है, वो सब वो लोग हैं जिनका कोई नहीं कोई पॉलिटिकल पार्टी के साथ मैंडेट है। उनको फर्क नहीं पड़ता है नीतीश बाबू कभी आरजेडी के साथ जाए, नीतीश बाबू कभी बीजेपी के साथ जाए। मैं ये भी बताना चाहता हूं मैं कि बीजेपी को बिहार से कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप सोचें, बीजेपी को कई बार मौका मिला अपना सीएम बनाने का, बार बार वो नीतीश बाबू को आगे किया। उनको पता है बिहार में देना नहीं, मिलेगा नहीं, देना ही पड़ेगा। मतलब बिहार एक उनके लिए प्रोडक्टिव स्टेट्स नहीं है। बिकॉज इंडिया के कंट्रीब्यूशन में, इंडिया के कंट्रीब्यूशन के अंदर जीडीपी का कंट्रीब्यूशन बिहार का ओनली 2.8% है। हाल फिलहाल में आप देखो, बिहार का पड़ोसी राज्य यूपी किस रफ्तार से बढ़ रहा है। एक मैंडेट गवर्नमेंट, उसी बीजेपी की सरकार, यूपी महाराष्ट्र के बाद यूपी सेकेंड जीडीपी कंट्रीब्यूशन टू इंडियन इकोनॉमी है 9.2%। आपको पता है यूपी के जो सीएम हैं वो ट्रिलियन में बात करते हैं, और बिहार के सीएम किस में बात करते हैं? किसका आंकड़ा कितना है, कैसे कुर्सी को बचाया जाए, आरजेडी के साथ मिला जाए या बीजेपी के साथ मिला जाए। और एक बात मैं फिर आपको बता दूं, राम मंदिर बनने के बाद बहुत जल्दी बीजेपी का ये स्टेट यूपी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के तरफ मूव कर जाएगा। कभी आपने नीतीश बाबू के मुंह से सुना है ट्रिलियन शब्द? यही सुने होंगे कि आज हम इस तरफ हैं, कल हम उस तरफ हैं। हमेशा कुर्सी की राजनीति, जाति की राजनीति,
और ये इसलिए हो पा रहा है क्योंकि वहां पे खेमे में लोग बटे हुए हैं। जो जनता है, जो वोट डालते हैं बिहार के अंदर, उनका एक मैंडेट यही है कि ये हमारे जाति का एमएलए है, ये हमारा सीएम है, ये हमारे जाति का एमपी है, ये हमारे लिए काम करेगा। ये जो माइंडसेट है, इसीलिए नीतीश बाबू बार बार एक ही कुर्सी पे हर एक बार अनेक लोगों के साथ मिलके बैठ पाते हैं और उनको लोक लाज की कोई कीमत नहीं पता है। हाल फिलहाल में कर्पूरी जी को भारत रत्न का अवार्ड मिला है, भारत सरकार के द्वारा घोषणा हुआ है, अब मिलने वाला है। वो ऐसा पर्सन जिनको वो आइडल मानते हैं सोशल इंक्लूजन में, मुझे ऐसा लगता है उनको सोशल इंक्लूजन आइडल नहीं मानते हैं। उन्होंने उनसे ये सीखा है कि कैसे पॉलिटिकल इंक्लूजन बढ़ाया जाए। बिहार में डेवलपमेंट नहीं, पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात होती है ऑल टाइम। कैसे अपनी जाति को मैनेज किया जाए, कैसे अपने खेमों को मजबूत किया जाए, सिर्फ कुर्सी पाने के लिए। जब मैं आपको बिहार आफ्टर 1947 के नेक्स्ट एपिसोड में सोशल इंक्लूजन पे टॉपिक लेके आऊंगा, उसमें आपको मैं बिल्कुल क्लियर करके बता दूंगा कि बिहार में पॉलिटिकल ये जो अनस्टेबिलिटी है, इसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन यही है कि बिहार में डेवलपमेंट पे पॉलिटिक्स नहीं होता है, सिर्फ पॉलिटिक्स फॉर द चेयर एंड चेयर्स। मतलब अपने सुख सुविधा के लिए होता है, जाति के नाम पे होता है, जाति के नाम पे बनता है, जाति के नाम पे बिगड़ता है। इसीलिए यहां पे कोई भी नैतिकता, लोगों के लिए कोई मापदंड नहीं रखता है। बिहार आफ्टर 1947 में नीतीश बाबू फिर एक बार बीजेपी के साथ। नमस्कार।